सिक्स्थ बॉक्स कौन सी टेंस हो जाएगी अमृता? पास्ट। पास्ट सिंपल तो हमारा हो गया था क्या ना, कल की क्लास में वह लड़की। पास्ट कंटिन्यूअस। हाँ तो मैं भी तो बोल रहा हूँ क्या, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस है मतलब आईएनजी वाला रहेगा इसमें। स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर या वेयर बोल सकते हो आप, वाज या वेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। कंटिन्यूअस है मींस यहां पर आपको क्या मिलेगा, रहा रहे, जगह दे दो बाकी लोगों को भी, रहा रहे रही और लास्ट में आएगा कि था, गया था नहीं आएगा। मैं स्कूल जा रहा था, मैं खाना खा रही थी, मैं सो रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे, इस टाइप से आएगा। क्लियर, रहा रहे रही और लास्ट में था। तो यहां पर हमें यूज किसको करना सीखना पड़ेगा, वाज या वर को। तो वाज का यूज किसके साथ करते हैं, वाज को हम लोग एक वचन के साथ लगाते हैं, ठीक है, एक वचन के साथ। जैसे कि हमारा ही, सी, ईट, नेम। क्लियर है, ही सी रहेगा तो आपको किसको लगाना है, वाज को। साथ ही साथ आई के साथ भी वाज लगता है। और दूसरा आपका क्या आ जाएगा, वर। वर किसके साथ लगता है आपका, बहुवचन, मतलब बहुत लोग हो तब, नाम भी अगर दो नाम है तब आपको क्या को यूज करना पड़ेगा, वर को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, इसमें क्या क्या बाकी रहेगा, वी, यू और दे। क्लियर, बस इतना कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि वी, वीवर, यूवर, देवर ऐसे बोलना है। वी, यू, दे, इन तीनों के साथ वर लगता है और बाकी के साथ क्या लगता है, वाज लगता है। क्लियर, हम कोई सा भी एक सेंटेंस उठा लेते हैं, जैसे कि हम क्रिकेट खेल रहे थे, ये हमारा सेंटेंस है। इसका बनाना है हमें अफर्मेटिव में बनाना है। तो कैसे होगा, हम क्रिकेट खेल रहे थे है यहां पर, तो हम के लिए सब्जेक्ट क्या ले लिए, वी ले लिया अपन। फिर वी के साथ क्या लगेगा भाई आपका, देखो सब्जेक्ट तो लिख लिए, अब वाज वर दोनों में इसकी एक को लिखना है तो वी के साथ कौन लगेगा, वर। तो वी वर हो जाएगा। फिर वर्ब, काम क्या हो रहा है इसमें, खेलने का काम हो रहा है और उसमें आईएनजी लगा देना। क्या मतलब होता है खेलना, प्ले। तो प्ले क्या बन जाएगा आपका, प्लेइंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, किसको खेल रहे हैं, क्रिकेट को, तो वी वर प्लेइंग क्रिकेट, ऐसा हो जाएगा। क्लियर आया क्या। देखो वाज वर का यूज आपको सीखना ही पड़ेगा कि वाज का यूज हम एक वचन के साथ करते हैं और वर का यूज बहुवचन के साथ करते हैं, क्योंकि ये खाली स्थान वगैरह में भी पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में। क्लियर कर लोगे, अगर सब्जेक्ट के हिसाब से पहचानना है तो आप ऐसा देख सकते हो, ठीक। इसको बस याद रखो, वी, यू, दे के साथ आपको वर का यूज करना है, बाकी के साथ वाज का यूज करना है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा हिंदी में रहता तब तो और ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, बट क्वेश्चन आपको इस तरह का इंग्लिश में दिया रहेगा, उसको आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने बोलेंगे। तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए बहुत आसान है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हेल्पिंग वर्ब है वर लगा हुआ है ना, तो ऐसा हो जाएगा, वी वर, इस वर के बाद क्या लगा देना है आपको, नॉट। इसी बस को लाना है, सिंपल सा, बहुत आसान है, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, प्लेइंग क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। फिर इसका इंट्रो कैसा बनेगा, इंट्रोगेटिव, वर लगा हुआ है तो वो वर सामने आ जाएगी, ठीक है, वर। क्लियर, फिर वी है तो वी, ये दोनों को बस जल्दी करना है, जिसको नहीं आ रहा है ध्यान से देख लो, हमारा हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाएगा बस कूद के। फिर उसके बाद वी और प्लेइंग क्रिकेट, इस तरीके से आपको करना रहेगा। क्लियर कर लोगे, अफर्मेटिव दिया जाएगा तो दोनों चीजें बना लोगे पक्का। चेक, दो क्वेश्चन यहां तक नोट करो, फिर जो क्वेश्चन दे रहा है उसको बनाओ। अभी हाओ हाओ,
अरे इतना आसान तो है भाई, एकदम सिंपल सा, बच्चे लोग कर रहे हो। वार वर है तो वर के बाद नॉट लगाना, सिंपल से एक तो चीज लाओ नॉट। यहां पर वाज लगाए तो वाज के बाद नॉट लिख दो। देखो कैसा बनेगा, आई वाज, इसके बाद ए नोटी नॉट लगा दो। ठीक, क्या हो जाएगा फिर, रीडिंग बुक, ऐसा। और इस स्पेलिंग को ध्यान दो लड़की, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, इसको बदल, एक बार तो इसके बाद नॉट लगा लिए और एक बार इसको बल्दी कर दो, सामने ले आओ वाज को, वाज आई रीडिंग बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ऐसे सिंपल से। तो नेक्स्ट बॉक्स हमारा हो जाएगा 7 नंबर का, क्या आ जाएगा, पास्ट कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर बहुत आसान है इसका, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जितने भी परफेक्ट है याद रखना आप लोग, वहां पर आपको V3 लेना है स्ट्रक्चर में, और पूरा स्ट्रक्चर याद रखो, ठीक। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस HED हेड है ना, याद रखना, हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी में पहचान की बात करें तो क्या होता है, चूका, चूके, चूकी, और लास्ट में था रहेगा। जैसे कि मैं खाना खा चुकी थी, वह खेल चुकी थी, इस तरीका से इसका सेंटेंसेस हिंदी में रहता है, ठीक है। माँ खाना बना चुकी थी, माँ खाना खा चुकी थी, हम हिंदी पढ़ चुके थे, इस टाइप से सेंटेंस इसमें रहेगा। क्लियर। तो हेड है मतलब जितने भी कुछ भी रहे सब में हेड ही लगेगा। हम अगर ले जैसे कि आई हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब ईडी लग जाएगा इस तरीके से, आई हैड प्लेड क्रिकेट मैच, ठीक है। आई हैड प्लेड क्रिकेट। अब इसको नेगेटिव बनाना, तो नेगेटिव बनाना बहुत आसान है इसका, सिंपल से। हैड है तो हैड के बाद आप क्या लगा दो, नॉट लगा दो, इसी के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब रहते, आई हैड के बाद नॉट, ऐसा। और बाकी को जस्ट के तस, प्लेड है तो प्लेड, मैच। क्लियर है। फिर इंट्रो कैसा बनेगा इसका, इंट्रोगेटिव की बात करें तो हैड जो है सामने आ जाएगा, हैड आई, आई कहीं पर भी रहे, ठीक है। किसी की कॉपी में मिस्टेक था, छोटा वाला आई लिखे थे, आई कहीं पर भी रहे वो बड़ा रहेगा, ठीक है। हैड आई, ये दोनों चेंज हुए, इंटरचेंज ऐसे बदली कर दिए, तो हैड यहां पर आ गया और आई यहां पर, तो आई लिखे, प्लेड है तो प्लेड मैच, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर। फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव अगर वो भी पढ़ लिए रहो काम आ जाए, हैड का हैड, आई का आई, फिर इसके बाद नॉट लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद, सिंपल सा ऐसा। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद नॉट, बाकी को जस्ट के तस, ऐसा। इतना आसान तो है ये, कर लोगे, ठीक, नोट इट। फिर साथ ही साथ हम 8वां बॉक्स भी देख लेते हैं, चलो उसके बाद लिखते रहना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है, जस्ट आप लोगों को पता है जो भी परफेक्ट में रहता है उसका क्या लगता है, बीन लगता है। तो यहां पर स्ट्रक्चर हो जाएगी सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये होती है स्ट्रक्चर, ठीक है। अब कंटिन्यूअस और परफेक्ट दो चीज मिला, इसलिए दोनों का स्ट्रक्चर को एक ही में डाल दिया गया है। आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, एनजी लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा और सिंस या फॉर। और इसमें सिंस या फॉर को कल की क्लास में मैं सिखा दिया हूं कि कब आपको सिंस लगाना है, कब आपको फॉर लगाना है। सिंपल से उसकी क्वेश्चंस देख लेते हैं, अपन डील कर लेते हैं। जैसे कि आई हैड बीन प्लेइंग मैच सिंस मॉर्निंग। सपोज दैट ये है सेंटेंस आपका, इस टाइप से उस बॉक्स की सेंटेंसेस बनती है, ठीक है। इसका नेगेटिव बनाओगे तो क्या बनेगा, आई हैड नॉट लगेगा, याद रखना, ठीक।
हैड नॉट लगेगा, उसके बाद बाकी को बीन लिख करके जस के तस करोगे पूरा का पूरा। मतलब हैड लगाए तो हैड के बाद क्या करेंगे आप लोग, सिर्फ नॉट लगाओगे, इसके बाद फिर बाकी को पूरा यहां से लेकर बीन प्लेइंग मैच सिंस मॉर्निंग पूरा का पूरा एज इट इज लिखोगे। ठीक, फिर इंट्रो की बात करें तो इंट्रो में क्या होगा, हैड सामने आती है, हैड को आप सामने लिख दो इस तरीके से, हैड लगाए तो हैड, उसके बाद आई, आई के बाद बीन, फिर प्लेइंग करके जस्ट के तस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी आपको आ जाएगी, कंबाइन वाला क्या हो जाएगी, हैड आई, आई के बाद नॉट, ऐसा ठीक, हैड आई नॉट बीन, फिर बाकी को जस्ट के तस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से करना है। तो दोनों बॉक्स क्लियर है, तो यहां तक नोट करो अच्छे से, फिर मैं इसके क्वेश्चंस दे देता हूं आप लोगों को।